महाराजा यीशु तोरी होवे जय जयकार। महाराजा यीशु तोरी होवे जय जयकार। होवे जय जयकारी तोरी होवे जय जयकारी। होवे जय जयकारी तोरी होवे जय जयकारी। महाराजा यीशु तोरी होवे जय जयकारी। महाराजा यीशु
हालेलुया। आइए सब जन अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में करें। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान खुदावन, धन्यवाद खुदावन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान खुदा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बरहान दला हादेरियान दला रबा शबा बरहान दला हेरियान दला बहसेटेरियादा शगरहान दला हेरियान दला बहसेटेरेबे शरबहान दला हेरियान दला मान दला गहसेटेरेबे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। परमेश्वर आज तुझे यहाँ पर करना चाहता है मेरे खुदा। तो आज इस जगह में कर मेरे परमेश्वर, जो भी काम खुदावन तू इस जगह में करना चाहता है मेरे खुदावन, वो काम खुदावन तू आज यहाँ पर कर मेरे परमेश्वर। ये खुदावन तेरे भूख और प्यास से मेरे खुदावन होने दे मेरे परमेश्वर। ये आज हर एक चीजों से नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई नहीं तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई
है सारे जहां में। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु नहीं नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। आज हम यहाँ पर स्तुति तेरी आराधना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं मेरे परमेश्वर। तेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए खुदावन आज हम इस जगह में इकट्ठा हुए मेरे परमेश्वर। तू कितना भला है मेरे परमेश्वर, तू कितना सामर्थ्य है मेरे परमेश्वर। आज हम वो जानने के लिए खुदावन इस जगह में इकट्ठा हुए मेरे परमेश्वर। खुदावन आज इस जगह में खुदा अपना सामर्थ खुदावन को ओवरफ्लो कर मेरे परमेश्वर, क्योंकि तेरा राज्य बातों में नहीं है मेरे खुदावन, तेरा राज्य सामर्थ मेरे खुदावन। तो अपने सामर्थ के काम खुदावन इस जगह में कर मेरे परमेश्वर, तो अपने सामर्थ के काम इस जगह में कर मेरे परमेश्वर। ओले तेरी यादनामा शबाबारा हांदारा हज़ेरी यादनामा। वो मेरे परमेश्वर अपना सामर्थ खुदावन इस जगह में ओवरफ्लो करे। पवित्र आत्मा इस जगह के ऊपर हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा इस जगह में हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट इस जगह को भरने के लिए। पवित्र आत्मा इस जगह को भरने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा इस जगह को भरने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। ओ पवित्र आत्मा, थैंक यू जीसस होली स्पिरिट। शबाबारा हांदारा हांदारी एरिया। पवित्र पवित्र है तू, पवित्र पवित्र है तू, पवित्र पवित्र है तू,
तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अगणित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अगणित है, तू सुंदर है, आगे को बता पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा तेरी निराशा में मेरी आशा बना दो। खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तेरी निराशा में मेरी आशा बना दो, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अगणित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अगणित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु। तेरी इच्छाओं में पूरा करता चलूं। तेरी गहराइयों में बसता तू ही प्रभु। तेरी इच्छाओं में पूरा करता चलूं। तू अगणित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अगणित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोध में मिटा डाला, विधियों का वो लेख जो विरोध में मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। चुने हुए अगर शिवासियों के नाम से पारा ही पारा है। वचन का है यहोवा, बुलाए चुने हुए। अरे शिवासियों के नाम से पारा ही है। वचन का है यहोवा। फिर से एक बार बुलाए चुने हुए। अरे विश्वासियों के नाम से पारा ही पारा है। वचन का है यहोवा, जब तक
रहे, करेंगे ना हम विश्राम। जब तक सांस रहे, करेंगे ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। यहोवा 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 जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सर हुआ। यहोवा 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 जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सर हुआ। तू झंडा कौम का है, भाग्यवानी सी। तू झंडा कौम का है, भाग्यवानी सा। तू शाबी कौम का है, भाग्यवानी सा। तू शाबी कौम का, वो तेरे पीछे चले और शक ना करे, तुझे रखे मान मसीह में। तेरे पीछे चले और शक ना करे, तुझे रखे मान मसीह में। जो ही चाहे वो हो जाएगा। यहोवा 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 जो मुहैया करता है, तू है यहोवा सालों, जो तसल्ली देता है। वो तूने बेटा दिया, सबको माफ़ किया, नया जन्म दिया, रूह से भर दिया। वो तूने बेटा दिया, नया किया, नया जन्म दिया, रूह से भर दिया। आज शैतान झुक जाएगा। यहोवा
नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। वो तन्हा रातों में जिंदगी के हालातों में, वो तन्हा रातों में जिंदगी के हालातों में, ना छाँव में धूपों में ना मुश्किलातों में, ना छाँव में धूपों में ना मुश्किलातों में, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। आए हम अपने हाथों को उठाकर वर्शिप में चले, अपने हाथों को उठाए, एक मन हो जाए। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से, करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हो महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। आत्मा सच्चाई से तेरी आराधना करे, आत्मा सच्चाई से तेरी आराधना करे। ऊंचा सोर ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा सबसे ऊंचा और ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से, करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही, बड़े विश्वास के साथ कहे मेरे लोगों, सच में वो ही हमारा प्रभु है। आवाज को उठाकर
प्रभु यीशु तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ हो महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। एक साथ कहेंगे कली से हम, यीशु तू ही है, तू ही है अपनी आवाज को उठाकर कहे कली से, सच में एक साथ कहे यीशु से, उसके अलावा हमारा कोई प्रभु नहीं है। तू ही है, और आवाज उठाकर एक मन से कहे प्रभु यीशु। जी हाँ प्रभु तू ही है, हाँ खुदावंद तू ही है हमारा। विश्वास के साथ कहे उसे, यीशु तू ही हमारा प्रभु है, यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ हो महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु यीशु तू ही है। कल से एक साथ कहें तू ही है, फिर से विश्वास के साथ कहें, सच में उसे छोड़ कोई हमारा प्रभु नहीं है। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ हो महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, तेरा अनुग्रह के जीवन के ऊपर बहुत आयत से होने पाए पिता, तेरा ग्रेस इनके लाइफ के ऊपर और भी ज्यादा बहुत आयत से होने पाए, होने दे मेरे परमेश्वर। तेरे अनुग्रह की दृष्टि
तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ इनके जीवन, इनकी जिंदगी, इनके लाइफ के ऊपर बहुत आया से होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से, मेरे परमेश्वर तेरा आत्मा इन सभी को छुए परमेश्वर, इन सभी लोगों को तेरा पवित्र आत्मा छुए परमेश्वर, तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ इन सभी लोगों के जीवन के ऊपर उतर आए परमेश्वर। बाइबल ऐसे कहते हैं जितनों ने तेरी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी काला ना होने पाया। मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से इनके जीवन, इनके जिंदगी, इनके लाइफ के ऊपर परमेश्वर पिता वो रोशनी, वो अद्भुत ग्रेस, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ आके इनके लाइफ के ऊपर ठहरे परमेश्वर। ये आशीषित तो ये ब्लेस्ड होने पाए, ये परमेश्वर के ग्रेस को, खुदा की सामर्थ को, परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन के ऊपर प्राप्त करके ये आगे जाने वाले होने पाए। यीशु मसीह के नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरा आत्मा जब सारे अंधकार की शक्ति को खत्म करे, सारे हानि के कामयाब हो और इनके जीवन के अंदर काम करती है, ये लाइफ में इनकी हानि का कारण है, ये ये फ्री और सारे आगे जाने वाले हमें उसे बिलो बड़े विश्वास से होने पाए। जितना भी लोगों ने बड़े दिखाने निकला अपने शरीर को प्रार्थना करता हूँ कि शिष्य का संगीत में से होने पाए और भाषित होने पाए। आपने परिवार के साथ आत्मा के पात्र बने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से आमीन आमीन आमीन। आप बैठ सकते हैं अपने सामने में। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर ने आपको डर और भय का आत्मा नहीं दिया है। परमेश्वर ने आपको सामर्थ का, संयम का और प्रेम का आत्मा दिया है। हालेलुया। अपने बाजू वालों को बोलो परमेश्वर ने तुम्हें सामर्थ का, संयम का और प्रेम का आत्मा दिया है। हालेलुया। अपने बाजू वालों को बोलो कोई अंधकार की शक्ति हमारे जीवन पे काम नहीं कर सकती, क्योंकि तुम उसके लहू से खरीदे गए हो। यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए हो। हालेलुया। अपने हाथों को उठा के हालेलुया हालेलुया बोलो मैं यीशु मसीह के लहू से खरीदा गया हूँ। मैं यीशु मसीह के लहू से खरीदा गया हूँ। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं वचन को सुनने के लिए? हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में ब्रदर विक्की है, वो प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। आइए हम सब आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर खुदा आपका धन्यवाद करते परमेश्वर यहोवा आपका पिता आपका धन्यवाद करते खुदा। उन्होंने परमेश्वर इस जगह को परमेश्वर कंट्रोल में लिया परमेश्वर, इसलिए हम धन्यवाद करते परमेश्वर खुदा। उन्होंने परमेश्वर यहाँ पे हर एक जन जो बैठे परमेश्वर वो एक मन एक चीज हो परमेश्वर। जब तेरा वचन परमेश्वर तेरे दास में द्वारा आप बात करेंगे परमेश्वर खुदा, इस जितने भी जन बैठे परमेश्वर उनके कानों में ये वचन बस जाए परमेश्वर खुदा।
उनके मनों में परमेश्वर एक बीज के समान वो परमेश्वर वो सो कर दिया जाए। परमेश्वर खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। और वो जब फलवंत होगा आपका वचन परमेश्वर वो फल को लेकर आएगा। परमेश्वर इनकी जिंदगियां सब परमेश्वर आपके वचन के द्वारा फलवंत होंगी, ऐसा हमारा विश्वास है। परमेश्वर खुदा हर एक अड़चन को, हर एक शैतानी ताकतों को आपने हमारे पैरों के नीचे का अधिकार दिया। परमेश्वर कुचलने का अधिकार दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर खुदा इस घर को तो ब्लेस कर, आने वाले वचन को ब्लेस कर। परमेश्वर अपने दास के मुख के द्वारा, परमेश्वर जबान के द्वारा हमसे बात कर। परमेश्वर खुदा यीशु मसीह के नाम से कहते हैं, सुनो और कबूल कर पिता। आमीन। हालेलुया। अपने बाजू वालों को बोलो, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। क्या तुम परमेश्वर से प्यार करते हो? क्या तुम परमेश्वर से प्यार करते हो? कितने लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं? जितने लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, क्या हालेलुया, हालेलुया। जब आराधना चल रही थी, पिता परमेश्वर ने मुझे एक चीज दिखाई। तो कुछ दिख रहा है। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर एक हॉल बनने के लिए जा रहा है, जहां पे परमेश्वर की आराधना होगी। पहले फ्लोर को मैंने देखा, जहां पे कलीसिया खुली है एक जगह के ऊपर, और वहां परमेश्वर की आराधना हो रही है। मैंने देखा विरोध हो रहा है, लेकिन बाइबल कहती है जब विरोध होता है, जहां शैतान के काम होते हैं, परमेश्वर की महिमा उस जगह के ऊपर उससे भी कई गुना ज्यादा होती है। अगर विरोध हो रहा है तो डरो मत। बोलो अपने बाजू वालों को, विरोध हो रहा है तो डरो मत। विरोध हो रहा है तो डरो मत, क्योंकि परमेश्वर की महिमा उससे भी बढ़कर होने के लिए जा रही है, उससे भी बढ़कर होने के लिए जा रही है। हालेलुया। मैंने देखा फर्स्ट फ्लोर के ऊपर परमेश्वर की आराधना चल रही है, और मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर इस परिवार के अंदर से अपने चुने हुए को स्थापित करेगा अपने कामों को करने के लिए। मैंने आत्मा में देखा विरोध तो हो रहा है, लेकिन प्रभु ने कहा मैं उन्हीं के, जो लोग विरोध कर रहे हैं, उन्हीं के वंश में से लोगों को भेजूंगा कलीसिया के अंदर। जो लोग विरोध कर रहे हैं, उन्हीं के वंश में से कलीसिया के अंदर लोग बैठने वाले आने वाले। हालेलुया। एक वचन है, आप सभी जानते हैं, यूहन्ना 3:16, ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। किससे प्रेम किया? आपसे कि मुझसे? जगत पे। जगत में मैं, आप, अन्य जाति के लोग, जो प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं वो लोग, जो खुद के ऊपर विश्वास नहीं भी करते वो लोग, जो अलग अलग भाषा बोलते हैं, कोई बंगाली बोलता है, कोई मलयालम बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई तेलुगु, कोई तमिल बोलता है, कोई गुजराती, कोई उड़िया बोलता है। ये तमाम है, इन सभी से परमेश्वर प्यार करता है। हालेलुया। तो मैं आपको कई मर्तबा जब आप कलीसिया के अंदर आते हैं, जब आप यीशु मसीह के पीछे चलना चालू करते हैं, लोग आपका विरोध करना चालू करते हैं। हाँ है ना, लोग आपका विरोध करना चालू करते हैं, और लोग बोलते हैं कि इस व्यक्ति ने अपना धर्म बदल लिया, इस व्यक्ति ने अपनी जात बदल ली, ये व्यक्ति ने अपने धर्म को त्याग दिया, अपने धर्म को छोड़ दिया। हाँ है ना, ऐसा विरोध होता है कि नहीं होता? बहुत सी जगह पे मैंने ऐसा देखा है कि लोगों के बीच में लोगों का विरोध होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर किसी का धर्म नहीं बदलता, खुदावन किसी की जात नहीं बदलता। परमेश्वर बदलता है तो सिर्फ वो आपका मन बदलता है। हालेलुया। अपने बाजू वालों को बोलो, क्या परमेश्वर ने तुम्हारा धर्म बदला, तुम्हारी जात बदली, कि तुम्हारा मन बदला? क्या बदला परमेश्वर ने तुम्हारा? हालेलुया। मैं आपके सामने एक जीवित एग्जाम्पल हूं, परमेश्वर ने मेरा मन बदला। हालेलुया। परमेश्वर ने मेरा जीवन बदला है। हालेलुया। क्या आप सभी का भी जीवन परमेश्वर ने बदला है? क्या आपका भी जीवन प्रभु ने बदला है?
तो याद, लोग क्या करते हैं, लोग जो उनको बताया जाता उन्हीं बातों को सच मान के आपका विरोध करना चालू कर। और विरोध करने वाले पता है कौन से लोग होते हैं? जिन्होंने कभी बाइबल नहीं पढ़ी, जिन्होंने कभी बाइबल नहीं पढ़ी, जिन्होंने कभी खुद से कभी प्रार्थना नहीं करी, वो लोग विरोध करते हैं। ये सुनो, मैं आपको ये बात बताना और मैं समझाना चाहता हूं, आपको ध्यान रहे इस चीज का, इस बात का कि परमेश्वर किसी का धर्म नहीं बदलता, किसी के जात नहीं बदलता। परमेश्वर बदलता है तो आपका जीवन बदलता है। उसने मेरा जीवन बदला, इसलिए आज मैं यहाँ पे हूं। मुझे लगता है आपको भी जीवन बदला, इसलिए आपने मुझे इस जगह के ऊपर बुलाया है। आपका भी जीवन बदला, इसलिए इस जगह के ऊपर मौजूद है। और आप विश्वास कर रहे कि मेरे जीवन पे और भी परमेश्वर के बड़े अद्भुत काम होने पाए करके। हालेलुया, हालेलुया। तो याद रखना, कभी भी परमेश्वर किसी का धर्म और किसी की जात नहीं बदलता। प्रभु बदलता है तो क्या बदलता है? मन बदलता है। परमेश्वर जीवन बदलने वाला परमेश्वर। अपने बाजू वालों से कहो, परमेश्वर जीवन बदलने वाला है। परमेश्वर जीवन बदलने वाला है। हालेलुया। एक और वचन को जब हम देखते हैं, उत्पत्ति 1 उसकी 27 आयत को हम पढ़े, हम में से कोई पढ़े? उत्पत्ति 1 उसकी 27 आयत। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी का जिसने मनुष्य की सृष्टि की। हालेलुया। आप में से कोई पढ़ सकता है? यस, पढ़िए। जेनेसिस 1 उसकी 27 आयत, उत्पत्ति 1 उसकी 27 आयत। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके। उसने मनुष्य के सृष्टि की और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। बस क्या कहती है बाइबल? तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में अपने अनुसार उत्पन्न किया। मतलब मनुष्य कैसे रचा गया? किसके हाथों से रचा गया मनुष्य? किसके हाथों से बनाया गया मनुष्य? परमेश्वर ने उत्पन्न किया ना मनुष्य को। क्या आप बाइबल के वचन के ऊपर विश्वास करते हैं? मैं तो करता हूँ। क्या आप बिलीव करते हैं? अपने बाजू वालों को पूछो, क्या आप बाइबल के वचन के ऊपर विश्वास करते हैं? अगर आप बाइबल के वचन के ऊपर विश्वास करते हैं तो आपको इस बात के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है। परमेश्वर ने मनुष्य की रचना करी है। परमेश्वर ने मनुष्य को उत्पन्न किया है। परमेश्वर ने मनुष्य को तैयार किया है। मनुष्य मतलब कौन? हमारे पूर्वजों को तैयार किया, हमें तैयार किया, हमारे बच्चों को परमेश्वर ने तैयार किया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, याद रखो, परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो बंदर के जैसा बनाया क्या? परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो जीव जंतु के जैसा बनाया क्या? पानी के अंदर तैरने वाले जीव जंतु के जैसे बनाया? बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो अपने स्वरूप में बनाया, अपनी समानता में बनाया। किसके जैसा बनाया परमेश्वर ने मनुष्य को? अपने जैसा। किसके जैसा? अपने जैसा। इसका मतलब यह है कि जैसा परमेश्वर दिखता है वैसा ही हूबहू परमेश्वर ने किसको बनाया? मनुष्य को बनाया। अभी मुझे बताइए, एक सवाल है मेरा आपसे, बाइबल के अंदर ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर को रूबरू देखा? बाइबल के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने परमेश्वर को ऐसा रूबरू देखा, अपनी आंखों के सामने देखा? किसने देखा बताओ? किसी ने देखा? पीछे देखो, किसी ने नहीं देखा। हालेलुया। किसी ने नहीं देखा। मूसा ने कैसे देखा परमेश्वर को? जब मूसा ने पूछा परमेश्वर को, पिता आपका नाम क्या है? प्रभु ने उसे कहा, मेरा नाम मत पूछ, मैं जो हूं सो हूं। परमेश्वर ने क्या बोला? मेरा नाम मत पूछ, मैं जो हूं सो हूं।
तेरे साथ हूँ। हालेलुया। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, बाइबल के अंदर किसी ने ऐसा रूबरू परमेश्वर को नहीं देखा, क्योंकि ऐसा लिखा है बाइबल के अंदर कि जो ये एक सूरज है, इसकी रोशनी को आप देख सकते हैं, सूरज को देख सकते हैं खड़े होके आप, एक सूरज को आप देख नहीं पा रहे। बाइबल कहती है ऐसे 1000 सूर्य की रोशनी परमेश्वर के फेस के ऊपर में, तो उसे कोई आसानी से देख नहीं सकता। इसीलिए जब कभी आप दर्शन देखते हैं और जब आप परमेश्वर को देखने की कोशिश करते हैं, एक ऐसी रोशनी आपको दिखाई देती है जो आप आसानी से उसे देख नहीं पाते। समझ आ रहा है आपको? मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो अपने जैसा बनाया। किसके जैसा बनाया? अपने जैसा। मतलब जैसा आप दिखते हैं वैसा ही परमेश्वर की रचना होंगी। यस और नो? क्योंकि ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो किसके जैसा बनाया? अपने जैसा, अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया। हालेलुया। अगर आप बाइबल के ऊपर विश्वास करते हैं तो आपको इस वचन के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा कि मैं और मेरे घराने को, मेरे परिवार के लोगों को, इस दुनिया के लोगों को बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। उनकी रचना करने वाला कौन है? परमेश्वर। अगर आप बाइबल के ऊपर विश्वास करते हैं तो आपको इस बात के ऊपर भी, इस वचन के ऊपर भी आपको विश्वास करना पड़ेगा कि आपकी रचना करने वाला कौन है। बताइए, आपकी रचना करने वाला कौन है? हालेलुया। और एक चीज मैं आपको आगे समझाना चाहता हूं, परमेश्वर के साथ एक वचन मेरा जो आज मैं आपको समझाना चाहता हूं। परमेश्वर को समय दीजिए। अपने बाजू वालों को बोलो, परमेश्वर को समय दीजिए, परमेश्वर को टाइम दीजिए। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर को समय देते हैं, जब आप परमेश्वर को टाइम देते हैं, वो आपके जीवन के दुखों को खत्म कर देता है। वो आपकी जिंदगी के पीड़ाओं को, आपकी जिंदगी के दर्द को खत्म कर देता है। जब आप परमेश्वर के साथ समय को बिताते हैं, जब आप प्रभु की उपस्थिति में टाइम देते हैं, परमेश्वर के साथ जब आप समय को बिताते हैं, परमेश्वर क्या करता है आप जानते हैं? परमेश्वर आपके जीवन में जो स्ट्रगल चल रहा है, जो सफरिंग चल रही है, जो मुसीबतें चल रही है, जो परीक्षाएं तुम्हारी जिंदगी के अंदर चल रही है, जो तुम करना चाहते, जो तुमसे नहीं हो पा रहा है, परमेश्वर क्या करता है? तुम्हारी जिंदगी को आसान बना देता है। जो चीज बहुत मेहनत करके आप उसे अचीव कर रहे, परमेश्वर आसानी से वो चीजें तुम्हें प्रोवाइड करवाता है। हालेलुया। इसलिए याद रखे, जब आप परमेश्वर को टाइम देते हैं, जब आप परमेश्वर को समय देते हैं, वो परमेश्वर आपके जीवन के दुखों को खत्म कर देता है। अपने बाजू वालों को बोलो, जब आप परमेश्वर को समय देते हैं, जब आप परमेश्वर को टाइम देंगे, वो आपके जीवन के दुखों को खत्म कर देगा। हालेलुया। एक वचन पढ़े में आप में से कोई, भजन संहिता 91 उसकी 14 आयत। पानी गरम। भजन संहिता 91 उसकी 14 आयत। कोई पढ़े। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। यस, और कोई पढ़े। उसने जो मुझसे स्नेह किया, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। हालेलुया। हालेलुया। कोई एक इंसान पढ़े और उसके पीछे पीछे सभी लोग पढ़िए। उसने जो मुझसे स्नेह किया, उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। मुझे लगता है ये वचन आज से पहले आपने कई मर्तबा पढ़ा, हाँ या ना? मैं आज आपको इस वचन की गहराई समझाना चाहता हूं। आपने पढ़ा, आपको अलग तरीके से समझ में आया होगा। जो परमेश्वर ने मुझे इस वचन का रेवलेशन दिया, मैं आपको वो समझाना चाहता हूं। क्या लिखा है वचन में? उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसीलिए मैं उसको छोड़ाऊंगा। स्नेह करना मतलब प्यार करना। क्या आप परमेश्वर से प्यार करते?
क्या आप परमेश्वर से प्यार करते हैं? Yes. अपने बाजू वालों को पूछो, क्या आप परमेश्वर से प्यार करते हैं? हाँ या ना? क्या लिखा है, ध्यान से सुनना। सिर्फ जो तुम परमेश्वर से प्यार करते हो, ये नहीं लिखा प्रार्थना करने से, ये नहीं लिखा बाइबल पढ़ने से, ये नहीं लिखा फायर प्रेयर करने से। क्या लिखा? कि उसने जो मुझसे स्नेह किया, मतलब अगर तुम सिर्फ परमेश्वर से प्यार करते हैं तो परमेश्वर तुम्हें छुड़ाएगा। तो परमेश्वर तुम्हें छुड़ाएगा। किस चीज से छुड़ाएगा परमेश्वर? तुम्हारे कर्जे से छुड़ाएगा, तुम्हारी मुसीबतों से तुम्हें बाहर निकालेगा, तुम्हारी परीक्षाओं से तुम्हें बाहर निकालेगा, तुम्हारी दुखों से तुम्हें बाहर निकालेगा, तुम्हारी पीड़ाओं से तुम्हें बाहर निकालेगा, तुम्हारी जीवन की विषम परिस्थितियों को वो खत्म करेगा। सिर्फ क्या करने पर से? प्यार करने से। इसलिए क्या करो? परमेश्वर से प्यार करो। हालेलुया। और याद रखो, जो व्यक्ति परमेश्वर से प्यार करता है, फॉर एन एग्जाम्पल, कि ब्रदर अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो क्या आप उसको समय देते हैं क्या? मैं आपको पूछना चाहता हूं, अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो क्या आप उसको टाइम देते हैं क्या? समय देते हैं क्या? हाँ या ना? आप अपने बच्चों से प्यार करते, बच्चों को समय देते हैं कि नहीं देते? देते हैं, नहीं देते? तो याद रखो, जो प्यार करता है उसकी एक निशानी है। उसकी क्या है? एक निशानी है। क्या करेगा वो? प्यार जो व्यक्ति करता है वो जिससे प्यार करता है उसको समय देगा। हाँ या ना? अगर तुम परमेश्वर से प्यार करते हो, तुम परमेश्वर को टाइम दोगे, तुम परमेश्वर को समय दोगे। क्योंकि याद रखो, जब तुम परमेश्वर से प्यार कर रहे हो और जब आप उसे समय दे रहे हो, इसका क्लियर मतलब यह है कि जब आप परमेश्वर को टाइम देते हो, वो आपके जनरेशन को, आपकी पीढ़ियों को, आपके बच्चों को, आपके करीबियों को ब्लेस करने के बारे में वो सोच रहा होता है। आज आप बैठे इस जगह के ऊपर, आज आप में से बहुत से लोग दूर दूर जगह से आए हैं मीटिंग को अटेंड करने के लिए। मैं आपको ये बात बताना और समझाना चाहता हूं, आप उतने दूर से चल के यहाँ पे आए, आपने ये नहीं सोचा कि मेरा कोई काम है, आपने काम को डिले कर दिया, आपकी भी कुछ पर्सनल चीजें होगी, आपने उन चीजों को अलग किया, आज आप मीटिंग को अटेंड करने के लिए आए। आज आप जानते हैं, आज यहाँ पे आप अपनी मर्जी से नहीं आए, परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने आपको इस जगह लेकर आया, क्योंकि आपकी कुछ अलग अलग योजना थी और आप उस जगह जाना चाहते थे। लेकिन ये परमेश्वर की मर्जी थी कि आज आप इस जगह के ऊपर, इस मीटिंग के ऊपर आप बैठे, क्योंकि आने वाले समय पे जो गवाही इस मीटिंग के द्वारा परमेश्वर लोगों को अदा करेगा, उस गवाही के लिए आप भी उस चीज के कंफर्मेशन रहेंगे कि आपको, आपके सामने परमेश्वर ने बहुत अद्भुत काम किए थे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं क्या लिखा है कि अगर तुम परमेश्वर से प्यार करते हो तो परमेश्वर तुम्हें क्या करेगा? छुड़ाएगा। किस चीज से छुड़ाएगा? अगर परमेश्वर तुम्हें ये कह रहा है कि मैं तुम्हें छुड़ाना चाहता हूं, मैं तुम्हें क्या चाहता हूं? छुड़ाना चाहता हूं, तो इसका क्लियर मतलब ये है कि तुम्हें पता है कि तुम कहां फंसे हो। हाँ या ना? हाँ या ना? परमेश्वर अगर ये बात तुमसे कह रहा है कि मैं तुम्हें छुड़ाना चाहता हूं, इसका मतलब यह है कि तुम्हें ये बात क्लियर पता है कि तुम कहां पे फंसे हो, कौन सी मुसीबत में फंसे हो, कौन सी पीड़ाओं के अंदर फंसे हो, कौन सी प्रॉब्लम के अंदर फंसे हो, कौन से कर्जे में तुम फंसे हो, कौन सी चीजें तुम्हारी जिंदगी में आके परेशान कर रही, ये तुम्हें पता है। हाँ या ना? और परमेश्वर उसी चीज की बात कर रहा है कि अगर तुम मुझसे प्यार करेगा तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा। क्या करेगा परमेश्वर? इसलिए अपने बाजू वालों से बोलो, परमेश्वर को प्यार कर, परमेश्वर को प्यार करो। और याद रखो, जो प्यार करता है वो प्रभु को टाइम भी देता है। हालेलुया। आगे लिखा है उसमें ऐसा, जब वो उसको पुकारे तब मैं उसको सुनूंगा, संकट को मैं उसके संग हूँ, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़े। क्या लिखा है आगे? इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा और मैं उसको ऊंचे स्थान पे रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। परमेश्वर तुम्हें सिर्फ छुड़ाएगा नहीं, तुम्हें क्या करेगा? ऊंचे स्थान पे रखेगा। कौन सी जगह के ऊपर रखेगा? ऊंचे स्थान पे। ऊंचे मतलब तुम्हारे परिवार के अंदर सबसे ऊंचा स्थान तुम्हारा होने वाला है। तुम्हारे दोस्तों के अंदर सबसे ऊंचा स्थान तुम्हारा होने के लिए जा रहा है। तुम्हारे रिश्तेदारों के अंदर सबसे ऊंचा स्थान, सबसे ऊंची जो ब्लेसिंग्स है वो तुम्हारी होने के लिए जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है।
समझ में आ रहा? ये कौन कह रहा है? ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। परमेश्वर ने तो मुझे बताया कि मैं आपको इसका रेवलेशन बताऊं, लेकिन ये वचन मेरे भी जन्म होने से पहले बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। और परमेश्वर ने कहा कि अगर आप मेरी वॉइस को सुन रहे हो, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप मेरी बातों को सुन रहे हो, आप पवित्र आत्मा की वॉइस को सुन रहे हो, अगर आपने बाय फेथ इस वर्ड को रिसीव किया, आपका जीवन, आपकी जिंदगी कभी सेम नहीं होगी, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता मान के ग्रहण करेगा, वो भविष्यवक्ता का बदला भी पाएगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, इसका मतलब यह है कि वो तैयार है तुम्हें छुड़ाने के लिए। वो तैयार है, सिर्फ तुम्हें छुड़ाएगा नहीं, बल्कि तुम्हें ऊंचे स्थान के ऊपर रखेगा। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हें ऊंचे स्थान पर रखेगा। पता है क्यों? क्योंकि तुमने यीशु मसीह के नाम को जान लिया है। क्योंकि तुमने किसके नाम को जाना है? जाना है या नहीं जाना है? जाना है या नहीं जाना है? जितने भी लोगों की जुबान के ऊपर यीशु मसीह का नाम है, जितने भी लोग हर दिन यीशु मसीह के नाम को पुकारते हैं, मैं तुम्हें यह बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर तुम्हें छुड़ाने के लिए जा रहा है। परमेश्वर तुम्हें ऊंचे स्थान पर रखने के लिए जा रहा है। परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करने के लिए जा रहा है। मल्टीपल ब्लेसिंग्स वो तुम्हें देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। सिर्फ प्यार करने से और उसके नाम लेने से, सोचो, वो इतना काम आपके जीवन के ऊपर करना चाहता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बात परमेश्वर ने दाऊद को कही थी कि अगर तुम मुझसे स्नेह करते, अगर तुम मुझसे प्यार करता है, तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, परमेश्वर युगानुयुग एक जैसा है। वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। जो परमेश्वर ने दाऊद के लिए काम किया, जो शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ वो था, जैसा वो दानियल के साथ था, वैसा ही वो परमेश्वर आपके भी साथ, वैसा ही वो परमेश्वर किसके साथ है? वो आपके भी साथ है, मेरे भी साथ है। जैसा अगर उसने दाऊद को लड़ाई जिताई, अगर उसने सुलेमान को बुद्धि दी, तो वो तुम्हें भी बुद्धि देने की ताकत रखता है। हालेलुया। तो याद रखो, हमें क्या करना है? हमें अपना समय परमेश्वर को देना है। अपने बाजू वालों को बोलो, अपना समय परमेश्वर को देना चालू करो। परमेश्वर के साथ समय बिताना चालू करो। बाइबल में एक वचन लिखा है, याकूब 4 उसकी 8 आयत। कोई पढ़ सकता है हम में से? याकूब 4 उसकी 8 आयत क्या लिखा हो? याकूब 4 उसकी 8 आयत। परमेश्वर के निकट आओ, तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दूषित लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। हालेलुया। क्या लिखा है? परमेश्वर के निकट आओ। किसके निकट आना है तुम्हें? जब तुम परमेश्वर के निकट आओगे, तो परमेश्वर भी क्या करेगा? तुम्हारे निकट आएगा। तुम्हारे निकट आएगा, मतलब तुम्हारे वो करीब आए। कई लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ रहे, परमेश्वर मेरे पास रहे, मेरे घर को परमेश्वर ब्लेस करे, मेरे जीवन को, मेरे परिवार को, मेरे बिजनेस को, मेरी कमाई के हिस्से को कौन ब्लेस करे? परमेश्वर ब्लेस करे। हाँ या ना? क्या करना है? अगर आप चाहते कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन पर रहे, तुम्हारे साथ रहे, तुम्हें वो ब्लेस करे, तुम्हें क्या करना होगा? परमेश्वर के करीब जाना होगा। परमेश्वर के करीब जाना होगा, परमेश्वर के निकट जाना होगा। इधर ध्यान दो, क्या लिखा है? तुम्हें क्या करना होगा? परमेश्वर के करीब जाना होगा, परमेश्वर के निकट जाना होगा। और आप परमेश्वर के करीब कैसे जा सकते हैं? प्रार्थना करके। हाँ या ना? उसके गानों को गाकर, वर्शिप करके आप आराधना करके परमेश्वर के करीब जा सकते हैं। आप गॉस्पेल सुन के परमेश्वर के करीब जा सकते हैं। आप उसके नाम को कई मर्तबा लेकर परमेश्वर के करीब जा सकते हैं। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जहां पे आप उसके नाम को लोगे, और जो भी आप कर रहे हैं, जो परमेश्वर में की गई मेहनत कभी जाया नहीं जाती। जो आप कर रहे हैं, इससे क्या होगा? आप परमेश्वर के करीब जाओगे, परमेश्वर के निकट जाओगे। अगर तुम परमेश्वर के निकट जा रहे हो, इसका मतलब यह है कि वो परमेश्वर भी तुम्हारे निकट आएगा, वो परमेश्वर भी तुम्हारे करीब आएगा। हालेलुया। आपने देखा, दाऊद एक दिन में 7 बार परमेश्वर की उपस्थिति में जाता। परमेश्वर दाऊद के साथ था। वो 66 लड़ाइयां लड़ा, और 66 की 66 सारी लड़ाइयां उसने जीती। दानियल जो एक दिन में 3 बार परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर प्रार्थना करता। बाइबल ये बात कहती है कि दाऊद को दानियल को जब शेरों की मांद में डाल दिया गया, तो परमेश्वर ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया था। क्या किया? परमेश्वर ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया।
मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर के साथ ईमानदार रहोगे ना, वो आपके जीवन को ब्लेस करेगा, वो हमेशा आपके साथ में रहेगा। हालेलुया। पहली चीज कि हमें क्या करना है, परमेश्वर के करीब जाना है। जब आप परमेश्वर के करीब जाओगे तो याद रखो, वो भी आपके करीब आएगा, वो भी आपके पास में आएगा। हालेलुया। दूसरी चीज कि मैं आपको बताना चाहता हूं, दूसरी चीज आपने क्या करनी है, आपने अपने आप को पवित्र रखना है। दूसरा क्या करना है, आपने अपने आप को पवित्र रखना है। अपने बाजू वालों को कहो अपने आप को पवित्र रखना है। एक वचन को हम पढ़ेंगे, यहोशू 3 उसकी 5 आयत। पुराने नियम में है यहोशू 3 उसकी 5 आयत। यहोशू 3 उसकी 5 आयत पुराने नियम में। यहोशू 3 उसकी 5 आयत। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मूसा को सभी लोग जानते हैं। मूसा को परमेश्वर ने अपने हाथों से दफनाया था, आज तक उसकी कब्र नहीं मिली। बाइबल ये कहती है आज तक परमेश्वर ने उसे कहा दफनाया, दुनिया का कोई इंसान उसको देख नहीं पाया, ढूंढ नहीं पाया। मूसा के मरने के बाद परमेश्वर ने यहोशू को खड़े किया, और जब यहोशू को खड़े किया तो यहोशू अपनी प्रजा के लोगों से कहता है कि तुम अपने आप को पवित्र करो, कल के दिन में यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन के ऊपर चिन्ह चमत्कार होने पाए, अगर आप चाहते हैं कि आपके जिंदगी के अंदर आश्चर्य कर्म होने पाए, तो तुम्हें क्या करने की जरूरत है, अपने जीवन को, अपनी लाइफ को, अपने आप को पवित्र करने की जरूरत है। हालेलुया। पवित्र करना मतलब पाप से दूर रखना, पाप को अपने जीवन से अलग रखना, पापों भरी जिंदगी को से तौबा करना। समझ में आ रहा है आपको? अपने आप को पवित्र रखो ताकि परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में काम कर सके। कई सारे लोग ये सोचते हैं, इतने दिन से मैं परमेश्वर के साथ हूं, परमेश्वर के नाम को जानता हूं, वो मेरे जीवन पे काम क्यों नहीं कर रहा, वो मेरी लाइफ में काम क्यों नहीं कर रहा, कब उसके काम को मैं देखूंगा, कब उसके बड़े आश्चर्य कर्मों को मैं देखूंगा। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, इस दुनिया में कुछ भी अपने आप नहीं होता। बाइबल क्या कहती, तुम अपने आप को पवित्र करो ताकि परमेश्वर तुम्हारे बीच में, तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे मध्य में क्या कर सके, आश्चर्य कर्म कर सके। हालेलुया। अपने बाजू वालों को बोलो, तुम अपने आप को पवित्र करो ताकि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में आश्चर्य कर्म करने पाए। हालेलुया। एक वचन को और पढ़े, लूका 18 उसकी 27 आयत। लूका 18 उसकी 27 आयत। उसने कहा, शुद्ध नहीं हो सकता, वह परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान दो इधर, क्या कहती है भाई। बहुत सी ऐसी चीजें जो हम मेहनत करते हैं, बुद्धि लगाते हैं, ताकत लगाते हैं, लेकिन वो चीजें हमसे होती है क्या? नहीं हो पाती। चीजें हमसे हो पाती है क्या? नहीं हो पाती। बाइबल क्या कहती है, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो किससे हो सकता है? परमेश्वर से। वो परमेश्वर से हो सकता है। लेकिन याद रहे, जो चीजें आपसे नहीं हो पा रही, आप अगर चाहते कि वो चीजें परमेश्वर आपके जीवन पे करे, तो आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। आपके मन के अंदर, आपके दिल के अंदर जो कोई भी चीजें है, आपके हार्ट में जो कुछ भी बातें चल रही है, आपके हृदय में जो कुछ भी चल रहा है, आपने क्या करना है? प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को बताना है कि परमेश्वर मेरे जीवन पे मैं ऐसा चाहता हूँ, प्रभु मेरे लाइफ के अंदर मैं ऐसा काम देखना चाहता हूँ, मैं मेरे बिजनेस के अंदर ऐसा चाहता हूँ, मेरे बच्चों के जीवन पे मैं ऐसा काम चाहता हूँ, ऐसी चीजें मैं चाहता हूँ। हालेलुया। क्या करना है आपने? प्रार्थना करनी है। हालेलुया। क्योंकि लिखा है, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो किससे होगा? एक वचन को और पढ़े, रोमियो 10 उसकी 13 आयत। रोमियो 10 उसकी 13 आयत। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हालेलुया। क्या लिखा है? जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। अपने बाजू वालों को कहो, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। कौन है प्रभु? कौन है प्रभु? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो इसका मतलब है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे फैमिली का उद्धार हो, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे परिवार के अंदर तुम्हारा उद्धार हो,
तो तुम्हें क्या करना है? किसका नाम लेना है? प्रभु का नाम जपना है, बार बार यीशु मसीह से बोलना है, प्रभु यीशु मसीह मेरा ये काम कर दीजिए। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब कुछ कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे जीवन के ऊपर ये चीजें करें। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे परिवार के अंदर सुख शांति अदा करें, क्योंकि मुझे ये बात पता है जो मुझसे नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया। क्या करना है आपने? जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। कौन से प्रभु की बात की गई है? प्रभु यीशु मसीह। अपने बाजू वालों को बोलो, प्रभु यीशु मसीह का नाम लो। अगर तुम उद्धार पाना चाहते हो, अगर तुम उद्धार पाना चाहते हो, प्रभु यीशु मसीह का नाम लो। प्रभु यीशु मसीह का नाम लो। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? अपने हाथों को उठाकर हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान दो। अब नाम तो आपने ले लिया, लेकिन विश्वास के द्वारा, बिना विश्वास आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं क्या? हाँ, अगर आप सिर्फ नाम लोगे, प्रभु यीशु मसीह मेरा ये काम हो जाए, ये चीजें हो जाए, ये बातें मेरी जिंदगी में हो जाए, प्रभु बोलेंगे ठीक है मैं करता हूं, लेकिन तेरा विश्वास कहाँ है? यस और नो? प्रभु बोलेगा तेरा विश्वास कहाँ है? बाइबल में लिखा है, राई के दाने के जैसे भी तेरा विश्वास हो तो तू पहाड़ को कह कि तू समुद्र में जाके गिर जा, तो वह भी तेरे लिए हो जाएगा। राई का दाना दिखने में छोटा होता है, हाँ या ना? बहुत छोटा होता है, लेकिन आप जानते हैं बहुत मजबूत होता है। उस राई के दाने को 4 मंजिला इमारत से ऊपर से जमीन में फेंको, टूटता है क्या? टूटता है क्या? प्रभु कह रहा है तुम्हारा विश्वास भले दिखने में इतना छोटा हो, लेकिन मजबूत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। क्या करना है? बाइबल क्या कहती है? विश्वास के बिना हम उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। परमेश्वर को कैसे दिखेगा आपका विश्वास? जब आप प्रार्थना करोगे, जब आप परमेश्वर को टाइम दोगे, जब आप अंगीकार करोगे कि मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन को प्रभु ब्लेस करने के लिए जा रहा है, जब आप अपनी जुबान से कहोगे कि यीशु मसीह के नाम से मेरा घराना बदलने के लिए जा रहा है, यीशु मसीह के नाम से मैं मेरे घराने के साथ परमेश्वर की सेवा करने के लिए जा रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा परमेश्वर से क्या करेगा? जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार तो पाएगा, लेकिन याद रखो बिना विश्वास के हम उसे प्रसन्न कर सकते हैं क्या? नहीं। एक वचन को हम पढ़ेंगे, इब्रानियों 11 उसकी 6 आयत। इब्रानियों नए नियम में है, इब्रानियों 11 उसकी 6 आयत को हम पढ़े। और विश्वास के नाम उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है वचन में? कोई एक पढ़े, उनके पीछे पीछे आप पढ़ सकते हैं। विश्वास के नाम उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है बाइबल में? विश्वास के बिना हम उसे प्रसन्न कर सकते हैं क्या? विश्वास कैसे दिखाया जाता है? एक्शन के द्वारा, हाँ या ना? बोलते तो बहुत है कि मैं यीशु मसीह के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अपनी जान भी दे सकता हूँ, सबको छोड़ दूंगा, यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा। करके बताओ, बात मत करो, एक्शन में करके बताओ, क्योंकि प्रभु उन लोगों से खुश होता है जो एक्शन लेते हैं। बोलने वाले बहुत है, बोलने वाले आपको हर जगह मिल जाएंगे, बोलने वाले मत बनो, करने वाले बनो, करके दिखाओ, करके दिखाओ। अगर तुम बोलते हो कि मैं प्रभु यीशु मसीह से प्यार करता हूं, तो उसकी आज्ञाओं को मानो, उसकी आज्ञाओं को मानो और उसके धर्म, उसके राज्य की खोज करो और जाकर सुसमाचार बांटो। कलीसिया के अंदर सुसमाचार बांटो। अगर आपको मौका मिल रहा है, पूरा मौका लो और मौके का पूरा फायदा उठाओ। कलीसिया के अंदर सुसमाचार बांटो। रास्ते में अगर आप बस से आ रहे, बस में अगर कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है, कोई दुख में, पीड़ा में, उसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताओ। अपने पड़ोसियों को, अपने करीबियों के लिए प्रार्थना करो, उनसे नफरत मत करो। अपने दुश्मन को, अपने शत्रुओं को अपने घर में बुला के उन्हें खाना खिलाओ।
विश्वास अगर करते हो तो उसे एक्शन में करके बताओ कि हाँ पिता मैं विश्वास करता हूं, देख मेरे एक्शन। समझ में आ रहा है? हालेलुया। एक और वचन में आपके सामने पढ़े आप, भजन संहिता 37 वर्स नंबर 34। भजन संहिता 37 वर्स नंबर 34। यहोवा की बाट जोहता रहे और उसके मार्ग बना रहे, और वह तुझे बढ़ाकर अधिकारी कर देगा। बस जब कोई इनके पीछे पीछे पढ़े। यहोवा की बाट जोहता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे, और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। क्या लिखा है? कई मरतबा हम क्या होता है, हम प्रार्थना करते हैं और हमारी प्रार्थना को उत्तर कभी देरी से आता है, तो हम परमेश्वर पे शक करना चालू करते हैं या खुद पे शक करना चालू करते हैं, हमारी प्रार्थना क्यों सुनी नहीं जाती, कोई हम पाप तो नहीं कर रहे, कोई हम गलतियां तो नहीं कर रहे। याद रखो एक बात, बाइबल क्या करे, यहोवा की बाट को जोहता रहे, मतलब तो उसके साथ समय बिताता रहे, तो उसकी पवित्र उपस्थिति में टाइम दे, उसे अपने जीवन का मूल आधार तो मान ले। क्या करना है तुम्हें? यहोवा की बाट को जोहना है, मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में समय को बिताते रहो और उसके मार्गों के ऊपर क्या रहे, बना रहे। ये मत, कई मर्तबा लोग सोचते हैं कि मैं इतना अच्छा करता हूं सबके साथ, मेरा बुरा क्यों होता है, मैं सब चीजें सही कर रहा हूं, परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुनता। अपने आप में कहीं ना कहीं वो गिल्ट महसूस करते, मेरे साथ ही अक्सर ऐसा क्यों होता है। मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूं, बाइबल क्या कह रही है, यहोवा की बाट को जोहता रहे और उसके मार्गों में बना रहे, वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का क्या करेगा, पृथ्वी का अधिकारी बना दे। तुम्हें नहीं पता परमेश्वर तुम्हें कब बढ़ाएगा, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे जीवन को। मैं आपको बताना चाहता हूं एक चीज, याद रखो, बहुत से लोगों को मैंने पर्सनली देखा है, जब उनके जीवन के अंदर उनकी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स आने वाली होती है, उसी समय वो हथियार डाल देते। उनकी ब्लेसिंग्स उनके दरवाजे पे होती है और उसी समय वो अपनी जुबान से कुड़कुड़ाना चालू कर देते। उनकी ब्लेसिंग्स उनके पास में ही होती है और बहुत से लोग वही टाइम के ऊपर छोड़ देते परमेश्वर को, दूर हो जाते खुदावंद से। बाइबल क्या कहती है, अगर मुसीबत के समय, अगर तेरे जीवन की बुरी परिस्थितियों के समय तू साहस छोड़ दे, तू हिम्मत छोड़ दे, तेरी शक्ति बहुत कम है, तेरी शक्ति बहुत कम है। तो क्या करना है, जब तुम्हारी जिंदगी में मुसीबत हो, जब तुम्हारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, हिम्मत बांध कर रखो। क्या करो? हिम्मत बांध के रखो, हिम्मत रखो और परमेश्वर की बाट को जोहता रहो, उसके मार्गों के ऊपर बना रहो। याद रखो, उसकी निगाहें तुम्हारे ऊपर हमेशा है। तुम्हें लग रहा होता है कि परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुन रहा, तुम्हें लग रहा होता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूं, मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, लेकिन इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है, जिस परमेश्वर ने तुम्हें तुम्हारी मां के गर्भ में रचा, जिस परमेश्वर ने तुम्हें तुम्हारा फोटो अपनी हाथों के ऊपर लगा के रखा, जो उसकी निगाहें जो हमेशा आपके ऊपर रहती है, उसे पता नहीं आपको क्या चाहिए, उसे पता है आपको क्या चाहिए, उसे पता है कौन सी चीज आपको देना है, कौन सी ब्लेसिंग्स आपको देना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हर एक चीज का एक टाइम है, हर एक चीज का एक टाइम है। हम क्या करते हैं, हम बच्चों जैसे परमेश्वर के सामने लड़ते, फाइट करते, चिल्लाते, रोते, हमें अभी चाहिए, हमें क्या चाहिए, जो भी चाहिए अभी चाहिए, इंस्टेंट चाहिए। हमें क्या चाहिए, इंस्टेंट चाहिए, क्योंकि आपके पास सब्र नहीं, आप प्रभु से तुरंत मांगते हो चीजें, अभी दे दो। मुझे एक बात बताओ, ये सर के पास करोड़ों रुपए है और इनका बेटा एल्विन अभी छोटा है, ठीक है, इनका बेटा एल्विन इनको बोल रहा है कि पापा मुझे कार लेके दे दो, छोटी वाली नहीं बड़ी वाली कार चलाने के लिए। इनके पास करोड़ों रुपए है, क्या ये अपने बेटे को कार नहीं दे सकते? दे सकते, इनके अंदर कैपेबिलिटी है, उतना पैसा है और वो कमा रहे, अपने बच्चों के लिए कमा रहे। बट ये फादर को ये बात पता है कि उसकी उम्र चलाने का भी उसका एक टाइम है, उसे देने का भी एक समय है। सेम एज इट इज, जिन प्रार्थनाओं का उत्तर तुम प्रभु से मांग रहे हो जिद कर करके कि अभी दे दो, अभी चाहिए, अभी कर दो, तुरंत दे दो, याद रखो प्रभु को पता है बेटा कब देना,
प्रभु को पता है कब आपको भूख लगती है, कब आपको प्यास लगती है, कब आपको ब्लेसिंग्स देना, कब आपके जीवन के अंदर अद्भुत सामर्थ अदा करना, परमेश्वर को पता है। क्योंकि प्रभु तुम्हारी मर्जी से नहीं चलता, परमेश्वर तुम्हारी मर्जी से नहीं चलता। वो तुम्हें देना चाहता है, वो हर एक चीज तुम्हें मुहैया करवाना चाहता है, लेकिन याद रखो जल्दबाजी मत करो, लड़ो मत परमेश्वर से, कुड़कुड़ाओ मत प्रभु के सामने। क्या करो, उसकी बाट को जोते रहो, उसके मार्गों में बने रहो। वो तुम्हें पढ़ाकर क्या करेगा, पृथ्वी का अधिकारी बना देगा, मतलब ब्लेसिंग्स देगा, बड़ी ब्लेसिंग्स देगा। तो मुझे एक बात बताओ, तुम अपनी मर्जी से एक सरकारी नौकर बन सकते हो, तुम अपनी मर्जी से एक पोजीशन तुमने रखी, तुम उसे हासिल करना चाहते हो, तुम्हें पता है परमेश्वर उससे बड़ी एक अधिकारी की पोजीशन तुम्हें देना चाहता। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, जहां से मनुष्य की सोच खत्म होती है, जहां से मनुष्य की काम करने की गति खत्म होती है, वहां से परमेश्वर की सोच चालू होती है। हालेलुया। आप अपनी सोच से परमेश्वर से एक बेटर लड़का मांग रहे हो सकते, आप प्रभु से मांग रहे हो सकते कि आपके लिए मैरिज के लिए बेटर डोर्स खुल जाए, आप प्रभु से मांग रहे होते कि मेरी जीवन पे जो चीजें चल रही है प्रभु वो सब चीजें मैं चाहता हूं कि मेरे लाइफ में ये होने पाए, ये होने पाए, आप प्रभु से मांग रहे होते। लेकिन प्रभु आपको इंतजार कराता है, पता है, आप चाहते अभी हो जाए, तुरंत हो जाए, तुरंत हो जाए, लेकिन प्रभु क्या करता है, आपको वेट करवाते। पता है क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर जो आप मांग रहे वो नहीं, उससे भी बेस्ट तुम्हें देना चाहता, उससे भी बेस्ट तुम्हें देना चाहता है। क्योंकि तुम्हारी नजर तुम्हारी कैपेबिलिटी के हिसाब से, तुम्हारी क्षमता के हिसाब से जिन चीजों को तुम पा सकते हो, सिर्फ उन चीजों के ऊपर तुम्हारी नजर होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके पास 10 लाख रुपए और आपको एक प्लॉट खरीदना है, तो आप अपना बजट क्या करोगे, आप 10 लाख रुपए के अंदर का प्लॉट देखोगे और आप बोलोगे 10 लाख के अंदर तक का ही मुझे प्लॉट चाहिए। ये इंसान की बुद्धि है, हाँ या ना? वो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से अपनी सोच रखता है, यस और नो। लेकिन परमेश्वर पता है क्या कर, वो बोलता है जहां से तेरी सोच खत्म होती है वहां से मेरी चालू होती है। मैंने कई ऐसी गवाहियां देखी, परमेश्वर ने लोगों को उनकी कैपेबिलिटी से कई गुना बढ़ के उन्हें प्रोवाइड किया है। कई टेस्टिमनीज मेरे पास में ऐसी है, जो उनकी क्षमता थी उससे भी कई गुना ज्यादा बढ़ाकर प्रभु ने उन्हें अदा किए। जो उनके प्लान थे प्रभु ने उससे भी कई गुना बेस्ट ब्लेसिंग्स उन्हें अदा करी। याद रखो, हम अपनी सोच से सोचते कि हमें ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। एक बात याद रखो, जिस खुदा ने आपको इस दुनिया में भेजा उसने कुछ तो सोचा होगा ना आपके लिए, हाँ या ना? कुछ तो सोचा होगा आपके लिए। आप सोचो, आपका जन्म कहाँ हुआ, आप किस परिवार के अंदर थे, आपकी शादी कहाँ हुई, आप कौन सी एक अन्य जाति में आप वहां से निकलकर आप प्रभु की सेवा करने पहुंचे। ये प्रभु का प्लान है, ये सब चीजों से वो आपको अपने करीब लेके आ रहा है। अब तो भी उसके ऊपर विश्वास करो और उसके ऊपर भरोसा करो, उसकी बाट को जोते रहो, उसके मार्गों में बने रहो, क्योंकि वो तुम्हें अधिकार देना चाहता है। वो तुम्हें क्या देना चाहता है? अधिकार देना चाहता है, वो तुम्हें ऑथोरिटी देना चाहता है, वो तुम्हें फलवंत करना चाहता है। लेकिन हम हमेशा कहते हैं प्रभु ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। हम क्या करते हैं? डील करते, हमारी कैपेबिलिटी के हिसाब से हम डील करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास इतना है, हमें इतने में इतना करना है। लेकिन परमेश्वर जो थोड़ा है उसे बढ़ाना चाहता है। इसीलिए हमेशा अपने जीवन पे अपनी नहीं, प्रभु की मर्जी मांग। क्योंकि आप जो मांगोगे वो प्रभु दे तो सकता है, लेकिन आप जो मांगोगे वो प्रभु की नजर में बहुत छोटा है। लेकिन जो प्रभु देगा वो आपकी नजर में भी बड़ा होगा और आपके करीबियों की नजर में भी बहुत उत्तम होगा। तो इसलिए याद रखो, प्रभु को क्या करो, उसकी बाट को जोते रहो, उसके मार्गों में बने रहो। वो तुम्हें क्या करेगा? तुम्हें बढ़ाएगा और पृथ्वी का अधिकारी बना देगा। हालेलुया। आखिरी एक वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर अपना वचन भेज के लोगों को चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े उन्हें वहां से निकालता है। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर जब अपना वचन लोगों के लिए भेजता है तो लोग वचन कब सुनते हैं? जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बनोगे, जब आप कलीसिया से जुड़े रहोगे,
जब आप ऑनलाइन कलीसिया से जुड़े रहोगे, ऑफलाइन कलीसिया से आप जुड़े रहोगे, जब आप परमेश्वर के दासों से, परमेश्वर के लोगों से जुड़े रहोगे, कनेक्ट रहोगे, जब आप सोशल मीडिया जो जहां से परमेश्वर का प्रचार आपके जीवन के ऊपर हो रहा है, जब आप उन चीजों से कनेक्ट रहोगे, तब परमेश्वर उस समय के ऊपर, परमेश्वर उस जगह को, उस लोगों को इस्तेमाल करता है आपके जीवन के ऊपर वचन देने के लिए। और जिस गड्ढे में आप पड़े, जो मुसीबतें आपके जीवन में, वहां से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर आपकी तैयारी करो। कितनों को समझ आ रहा है? परमेश्वर के साथ समय बिताओ। अपने बाजू वालों को बोलो, परमेश्वर के साथ समय बिताओ, परमेश्वर के साथ टाइम बिताओ, परमेश्वर के साथ समय बिताओ। क्योंकि जब तुम परमेश्वर के साथ समय बिताते हो, तुम्हारे जीवन कभी खाली नहीं होता, तुम्हारा जीवन कभी सूखा नहीं होता। जब तुम परमेश्वर के साथ समय बिताओगे, वो अपने अभिषेक को आपके ऊपर उंडेल देगा, वो अपनी सामर्थ को आपके जीवन के ऊपर उंडेल देगा। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? आइए अपनी आंखों को बंद करें, इस वचन के लिए हम प्रार्थना करें। खुदावन यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम पे मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु यहोवा का अनुग्रह इनके जीवन के ऊपर बहुत आयत से होने पाए। प्रभु यहोवा की सामर्थ इनके लाइफ के ऊपर बहुत आयत से होने पाए। प्रभु यहोवा के द्वारा ये ब्लेस हो, इनका जीवन, इनकी जिंदगी यीशु नासरी के नाम से ब्लेस होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यहोवा का अनुग्रह इनकी जिंदगी के ऊपर बहुत आयत से हो। जितना वचन इन्होंने सुना, ये ब्लेस हो, ये आशीषित हो। परमेश्वर का ग्रेस, खुदा की बड़ी सामर्थ इनकी जिंदगियों पे काम करे। ये फ्री हो, ये डिलीवर हो, ये आशीषित होने पाए, ये परमेश्वर के ग्रेस को प्राप्त करे, परमेश्वर की सामर्थ, उसके अनुग्रह को ये प्राप्त करे, ये फलवंत होने पाए। आमीन, आमीन, हालेलुया।